हेलो गाइस, नविता क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम कवर करेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट की क्या प्रोविज़न है, वाइस प्रेसिडेंट है वो कहाँ से आए, उनका हमने जो मॉडल है वो कहाँ से लिया, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसमें हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, उनका इलेक्शन कैसे होता है, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या हैं, वो कैसे काम करते हैं। देखिए, चलते हैं हम वीडियो की तरफ। वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, इनका जो रैंक होता है प्रेसिडेंट से नीचे होता है, जस्ट नीचे प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, देन प्राइम मिनिस्टर। ये इनका इसे ऐसे ये डिवाइड वो किया गया है कि इनका ये रैंक डिसाइड किया गया है। प्रेसिडेंट सबसे ऊपर, उससे नीचे वाइस प्रेसिडेंट। इनका जो मॉडल है वो, वाइस प्रेसिडेंट का जो मॉडल है वो कहाँ से लिया गया, अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट है वहाँ से लिया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या है नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट लाइक द प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली। मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। इनडायरेक्टली इलेक्शन है, मतलब जो जनता है, आम जनता है, वो उसमें वोट नहीं करती। जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि सिलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, वो इस इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मेथड, इस मेथड को इनडायरेक्ट इलेक्शन मेथड बोलते हैं, ठीक है। इसमें अंदर जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा उसका जो गठन किया जाता है, उसके जो मेंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। आपको पता है पार्लियामेंट के दो वो हैं, भाग हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा। ये सिर्फ मेंबर जो हैं वाइस प्रेसिडेंट के केस में यही इलेक्टोरल कॉलेज हैं और यही मेंबर उसमें वोट करते हैं। अब देखिए, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखिए, दिस दिस इलेक्टोरल कॉलेज इज डिफरेंट। ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है वाइस प्रेसिडेंट का, ये डिफरेंट है किससे, प्रेसिडेंट से। हम थोड़ा सा इसको चेक करते कैसे। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। जो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है, मतलब उसको जो वोट करने वाले लोग हैं वो कौन होंगे, इलेक्टेड होंगे और नॉमिनेटेड होंगे। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में ओनली इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ये लिखा हुआ प्रेसिडेंट ओनली इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। उसके बाद इट डज़ नॉट इंक्लूड द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, जो राज्य की जो विधानसभा है, उनके मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, किसके, वाइस प्रेसिडेंट के केस में। लेकिन प्रेसिडेंट के केस में वो पार्टिसिपेट करते हैं, इंक्लूडेड, ये लिखा हुआ है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, क्या है, प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ़ द स्टेट। ये सबको पता है वो क्या है, हेड ऑफ़ स्टेट हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, अगर वो हेड ऑफ़ स्टेट हैं तो वाइस प्रेसिडेंट क्या हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट है, इसमें लिखा है इट इज़ नेसेसरी दैट इन हिज इलेक्शन नॉट ओनली द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर वो हेड ऑफ़ स्टेट हैं तो हेड ऑफ़ स्टेट का मीनिंग क्या है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनके इलेक्शन में। बात आती है वाइस प्रेसिडेंट की। वाइस प्रेसिडेंट क्या है, वो किसी भी स्टेट के वो क्या हैं, हेड ऑफ स्टेट नहीं है, तो इसलिए वो वहाँ पे स्टेट के जो प्रेजेंटेशन है वो कोई ज़रूरी नहीं है। द वाइस प्रेसिडेंट, व्हेन वी कम टू द वाइस प्रेसिडेंट, इस लाइन में लिखा हुआ है हिज नॉर्मल फंक्शन आर टू प्रिजाइड ओवर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट किसको बोला जाता है, राज्यसभा को बोला जाता है। उसके वो क्या होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं। इट इज़ ओनली टू द रेयर ओकेजन दैट टू फॉर द टेम्परेरी पीरियड। मतलब कोई रेयर ओकेजन है कि जब प्रेसिडेंट वैकेशन पे हैं या छुट्टी पे हैं, तब वो क्या बने, प्रेसिडेंट बने। तो इसलिए वहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद आता है जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट का और प्रेसिडेंट का, दोनों का जो इलेक्शन है वो क्या है, इनडायरेक्ट है। तो जब इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा दोनों का, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होगा, मतलब बाय द मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जो इलेक्टोरल कॉलेज अब हमने डिस्कस किया
जैसे प्रेसिडेंट के केस में क्या करेंगे, एमपी, राज्यसभा की भी, लोकसभा की भी, और स्टेट लेजिस्लेचर जो स्टेट के अंदर हैं और यूटी के अंदर हैं वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या करेंगे, ओनली एमपी किसके भी, एमपी राज्यसभा के और लोकसभा के, वही पार्टिसिपेट करते हैं और कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है। जो वोटिंग होती है वो सीक्रेट बैलेट के अंदर होती है। मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, मैंने एक वीडियो बना रही है, आप वीडियो हमारी जो ये चैनल है उसमें वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी, एफ पी टी पी वर्सेस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। उसमें आप देख सकते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती क्या है। ठीक है, इसमें यही बता रखा है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है वो किससे इलेक्ट होते हैं, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, बाय द मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग इज द बाय द सीक्रेट बैलेट। ठीक है, अब मान लीजिए इलेक्शन हुआ वाइस प्रेसिडेंट का और उसमें कोई डिस्प्यूट आ गया, डाउट एंड डिस्प्यूट हुआ उसके इलेक्शन रिलेटेड वाइस प्रेसिडेंट के, तो ये सारा का सारा जो भी प्रक्रिया है वो कौन चेक करेगा, सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा। एंड सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो क्या होगा, फाइनल होगा वाइस प्रेसिडेंट के केस में। मतलब इलेक्शन के दौरान कोई भी ऐसी घटना घटी है या कोई डिस्प्यूट हुआ है, किसी कैंडिडेट ने किसी पार्टी का कोई कैंडिडेट है उसने कोई ऐसी वोटिंग सिस्टम में कोई ऐसा डाउट क्रिएट किया है जिसके कारण सभी को संदिग्ध दायरे के अंदर आता है, तो इसलिए जो भी कोई डाउट और डिस्प्यूट होंगे तो वो कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देखेगा, और उसका जो डिसीजन होगा वो क्या होगा, फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा। ठीक है, उसके बाद क्वालिफ़िकेशन। अब हम क्वालिफ़िकेशन में चलते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, दो क्वालिफ़िकेशन ये यहाँ पे दिखाई गई हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए एंड कंप्लीटेड द 35 ईयर ऑफ एज। मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट है मोर देन 35 ईयर और इक्वल टू 35 ईयर, इक्वल और मोर देन मीन्स या 35 साल के वो हो चुके हों और 35 साल से ज़्यादा हों, तो 35 साल से कम नहीं चलेगा। तो 35 साल से ज़्यादा हों या 35 के हो चुके हों, ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए एक क्वालिफ़िकेशन है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो, अब देखिए जो थर्ड जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है इसमें, ही शुड बी, देखिए राज्यसभा के वो चेयरमैन होते हैं। राज्यसभा के अगर कोई चेयरमैन है तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसका वो मेंबर जो बनने की एक क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए उसके लिए। तो ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। मतलब ये यहाँ पे ये बोल रखा है कि वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, ये नहीं है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट तो किसी भी जो पार्लियामेंट के जो सदन हैं वो किसी के भी मेंबर नहीं होते। मतलब सिर्फ एक क्वालिफ़िकेशन वो पूरी करते हों कि हाँ ये राज्यसभा में कभी भी इलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी ऐसा कोई उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उनके पास ना हो। ठीक है, ये 4 क्वालिफ़िकेशन दे रखी है इन्होंने। उसके बाद आता है जो नॉमिनेट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट को वो कैसे होंगे। प्रेसिडेंट के केस में जो सब्सक्राइब्ड थे 50 इलेक्टर थे, फर्स्ट इलेक्टर जो थे वो 50 थे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में फर्स्ट जो इलेक्टर हैं जो उनका नाम प्रपोज करेंगे वो 20 हैं और जो सेकेंडर हैं वो भी 20 हैं। मतलब पहले 20 लोग उनका नाम प्रपोज करेंगे और 20 लोग उनको एंडोर्स करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट के केस में क्या था, 50 लोग प्रपोजर थे, मतलब उन्होंने नाम को आगे रखा था, और जो 50 नेक्स्ट 50 लोग होंगे वो उसको क्या करेंगे, एंडोर्स करेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे इन 50 लोगों को। इस केस में 20 लोग क्या करेंगे, प्रपोज करेंगे नाम को, और 20 लोग जो है उनको एंडोर्स करेंगे और सपोर्ट करेंगे इन 20 लोगों को। ये है। उसके बाद क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है, जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता है उसको 15,000 रुपये RBI के अकाउंट में डिपॉजिट करवाने होंगे। यही सेम सिक्योरिटी प्रेसिडेंट के केस में है। 15,000 जो RBI के अकाउंट है उसमें उनको डिपॉजिट करवाना होगा। अब बात आती है ओथ एंड एफर्मेशन। जो वाइस प्रेसिडेंट की जो ओथ है वो कौन दिलाता है। अब देखिए मैंने ये चीज़ें अभी जब हमने वीडियो स्टार्ट की थी उसमें बताया था, जो रैंक है वो पहले किसका है, प्रेसिडेंट का है, फिर वाइस प्रेसिडेंट का है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे उनकी ओथ कौन दिलवाएंगे, वो प्रेसिडेंट दिलवाएंगे। ठीक है, वो किसके, बाय एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, इसमें ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत नहीं है।
सबको पता है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट उनके ओथ एफर्मेशन में क्या है, ये ओथ ली जाती है कि टू बियर द ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी। ऑब्वियस ये तो है ही कंडीशन ऑफ ऑफिस। अब नेक्स्ट आता है ऑफिस की जो कंडीशन है वो क्या है वाइस प्रेसिडेंट की। फॉलोइंग संविधान ने क्या किया, ये जो कुछ दो कंडीशन है वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए वो गठन की। वो क्या क्या कंडीशन है, ही शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब ये पहले ही मैंने बताया कि वो ना तो वो राज्यसभा के मेंबर होते ना वो लोकसभा के मेंबर होते, लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन एक राज्यसभा के मेंबर की होनी चाहिए कि वो राज्यसभा के मेंबर की जो क्वालिफिकेशन होती है वो तो कम से कम उनके पास हो, मतलब मेंबर नहीं हो, सिर्फ क्वालिफिकेशन हो। क्या, ही शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये है, ये किसी भी चैम्बर किसी भी सदन के मेंबर नहीं होंगे। उसके बाद शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद आता है टर्म एंड वैकेंसीज। टर्म एंड वैकेंसी में क्या आता है, देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका जो ऑफिस है वो क्या होगा वो देखते हैं हम। वाइस प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ हिज एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस। जैसे वो ऑफिस में एंट्री करते हैं उनकी जो टर्म्स है वो 5 साल की हैं। लेकिन क्या है यहाँ पे, ही कैन रिज़ाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एट एनी टाइम एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है वो सौंपेंगे और वहाँ से जाएंगे। अब देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका जो फॉर्मल इम्पीचमेंट है, महाभियोग जो है, इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर हिज रिमूवल, ठीक है। वो सिंपली क्या करना पड़ेगा, इम्पीचमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती वाइस प्रेसिडेंट के केस में, लेकिन प्रेसिडेंट के केस में इम्पीचमेंट महाभियोग चलाने की ज़रूरत होती है। तो ये देखिए, ही कैन बी रिमूव्ड बाय रिजोल्यूशन पास बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल देन द मेंबर। मतलब देखिए राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, ठीक है, तो राज्यसभा के अंदर बैठते हैं ये, तो राज्यसभा के जितने भी मेंबर हैं वो एक रेजोल्यूशन पास करें, ठीक है, मेजॉरिटी के साथ कि हमें जो प्रेसिडेंट हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको रिमूव करना है। और सिर्फ एग्री करे कौन, लोकसभा। मतलब रेजोल्यूशन पास करे कौन, मेजॉरिटी के साथ राज्यसभा, और उसको यस करे या एग्री करे वो लोकसभा। तो हम वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। should pass by the Rajya Sabha by the effective majority and in the Lok Sabha by the simple majority, ठीक है। उसके बाद जो रेजोल्यूशन है इंट्रोड्यूस ओनली इन राज्यसभा नॉट इन लोकसभा। इनका क्योंकि ये लोकसभा से इनका कोई लिंक नहीं होता, इसलिए राज्यसभा जो है, राज्यसभा के ये चेयरमैन होते हैं, तो राज्यसभा ही रिजोल्यूशन पास कर सकती है और रिजोल्यूशन इनको हटाने का वो लेके आ सकती है। लोकसभा ऐसा नहीं कर सकती, लोकसभा सिर्फ एग्री कर सकती है, वो भी सिंपल मेजॉरिटी के साथ है। जो इस टाइप का जो रेजोल्यूशन होगा उनको हटाने का, वो कम से कम 14 दिन एडवांस वो नोटिस जारी करें, ठीक है। 14 दिन पहले उनको नोटिस दिया जाए वाइस प्रेसिडेंट को कि ऐसा आपके जो खिलाफ है वो रेजोल्यूशन अभी राज्यसभा में चलेगा। नो ग्राउंड हैज़ बीन मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रिमूवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संविधान के अंदर कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है, कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं है, डिफाइंड ग्राउंड नहीं है संविधान के अंदर कि वो मेंशन नहीं है कि ये प्रेसिडेंट को हटाने, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का एक ग्राउंड है। उसके बाद एक वाइस प्रेसिडेंट देश के वो कितनी बार भी वाइस प्रेसिडेंट रह सकते हैं, री इलेक्शन हो सकता है उनको एनी नंबर ऑफ टर्म। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे, जो हमीद अंसारी थे, वो 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। तो मतलब कितनी नंबर ऑफ टाइम भी वो वाइस प्रेसिडेंट, कोई भी वाइस प्रेसिडेंट रह सकता है। उसके बाद पावर एंड फंक्शन पे चलते हैं हम सीधे। इनके पावर और फंक्शन क्या हैं, देखिए पावर एंड फंक्शन में हम क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्ट एज एक्स ऑफियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं ये किसके, राज्यसभा के। इन दिस रिस्पेक्ट ही रिजेंबल द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। इस रिस्पेक्ट में वो क्या हैं, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की तरह हैं। उसके बाद ही कैन एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट का काम कर सकते हैं ओनली फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ विद इन विच न्यू प्रेसिडेंट हैज़ टू बी इलेक्टेड। मतलब
ओनली फॉर द मैक्सिमम पीरियड, मतलब 6 महीने तक ये प्रेसिडेंट का काम कर संभाल सकते हैं। अगर जो हम प्रेसिडेंट हैं वो रिज़ाइन कर जाएं, उनका महाभियोग हो, इम्पीचमेंट हो चुके हों या डेथ हो जाए, तो क्या होगा, अगर ऑफिस के अंदर प्रेसिडेंट के ऑफिस के अंदर रेजिग्नेशन है, इम्पीचमेंट हो चुका है या डेथ हो चुकी है, तो मैक्सिमम जो टाइम जो वाइस प्रेसिडेंट है देश के, वो प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालेंगे मैक्सिमम 6 महीने के लिए। लेकिन विदिन 6 मंथ या 6 महीने ख़त्म होते ही तुरंत नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है देश के लिए। वाइल एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट और डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट का ये फंक्शन डिस्चार्ज करेंगे या मतलब ये फंक्शन करेंगे, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट का काम करेंगे। द वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट परफॉर्म ड्यूटी ऑफ ऑफिस ऑफ द चेयरमैन, मतलब जब वो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन चुके हैं, बनना इन द सेंस वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए काम कर रहे हैं, तो वो तब जो राज्यसभा है उसके चेयरमैन की तरह काम नहीं करेंगे, ऐसा बोला गया है। उसके बाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स्ड एनी एम्यूलमेंट फॉर वाइस प्रेसिडेंट इन दैट कैपेसिटी, जो संविधान है उसने कोई भी फिक्स एम्यूलमेंट नहीं डिसाइड किया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अगर प्रेसिडेंट की कैपेसिटी में काम कर रहे हैं तो उनको क्या तनख्वाह देनी चाहिए या प्रेसिडेंट की तनख्वाह, ऐसा कोई संविधान के अंदर डिसाइडेड नहीं है। उसके बाद अब देखिए इसमें क्या है, हम एक ये टेबल गिवन है इस पे एक नज़र लगाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे जो देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे वो अनअपोज्ड, मतलब उनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं था, वो 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। एस राधाकृष्णन, ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, ये 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, इनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ या कोई था ही नहीं। उसके बाद जाकिर हुसैन रहे हैं, वीवी गिरी रहे हैं। ये कई बार सीक्वेंस में लगाना आ जाता है कि बताइए ये वाइस प्रेसिडेंट जो हैं इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। जीएस पाठक भी वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, बीडी जट्टी, आप 3 नाम याद रखना। जाकिर हुसैन में कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, वीवी गिरी में कन्फ्यूज़न होता है और बीडी जट्टी में। तो जाकिर हुसैन पहले थे, उसके बाद वीवी गिरी थे, उसके बाद बीडी जट्टी थे। हिदायतुल्लाह अनअपोज्ड, ये भी अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे, इनके खिलाफ भी कोई नहीं था, ठीक है। उसके बाद एक और कैंडिडेट हैं वो है शंकर दयाल शर्मा, वो भी अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे। शंकर दयाल शर्मा के बाद के आर नारायण, ये सीक्वेंस है, शंकर दयाल शर्मा याद रखना, उसके बाद के आर नारायणन, कृष्णकांत, बी एस शेखावत, मोहम्मद हमीद अंसारी, वेंकैया नायडू, और अब फ़िलहाल जो देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हैं जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। हमने इस टेबल को देखा, उसके बाद इनकी जो पावर है वो कवर कर रहे थे हम। उसके बाद आता है इंडियन एंड अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट में, तो डिफरेंस देखते हैं। द ऑफिस ऑफ द इंडियन वाइस प्रेसिडेंट इज़ मॉडल ऑनलाइन ऑफ अमेरिकन, ये हमने कवर कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आता है इंडियन वाइस प्रेसिडेंट, जो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट हैं वो क्या हैं, ऑन द अदर हैंड डज नॉट अज्यूम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, जो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट का ऑफिस अज्यूम नहीं कर सकते व्हेन इट फॉल वैकेंट फॉर द एक्सपायर टर्म। और लेकिन अमेरिका के अंदर ऐसे होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट प्रमोट किए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट हैं लेकिन 6 महीने मैक्सिमम 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट का काम संभालेंगे, कार्यभार संभालेंगे, वो प्रेसिडेंट प्रमोट नहीं किए जा सकते। अब क्या है इस लाइन में, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट असाइंड एनी सिग्निफिकेंट फंक्शन टू द वाइस प्रेसिडेंट इन दैट कैपेसिटी, मतलब वही मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया के अंदर वो सिर्फ एक एक्टिंग प्रेसिडेंट रह सकते हैं। एक्टिंग प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इलेक्ट या प्रेसिडेंट प्रमोट नहीं किए जा सकते हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन अमेरिका में क्या है, वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। अब हम आर्टिकल देखते हैं इनसे रिलेटेड क्या है। आर्टिकल 63 बात करता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, देश के अंदर एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। 64
एक्सप्लेन करते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स के। काउंसिल ऑफ स्टेट को बोलते हैं राज्यसभा के। अब आर्टिकल 65 बोलता है जो वाइस प्रेसिडेंट है एक्ट एज ए प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज हिज फंक्शन, मतलब ये एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं कुछ टाइम के लिए कैजुअल वैकेंसी के दौरान। आर्टिकल 66 बोलता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है। अनुच्छेद 66 बोलता है इलेक्शन के बारे में वाइस प्रेसिडेंट के। उसके बाद आता है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन अदर कंटीजेंसीज 70 बोलता है आर्टिकल 70। ऑथर एंड एफर्मेशन वाइस प्रेसिडेंट की आर्टिकल 69 में दिया गया है। अब यहाँ पे एक नीचे एक नोट्स एंड रेफरेंसेस में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये देखेंगे हम क्या है ये। इसमें है कृष्णकांत वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस। कृष्णकांत पहले वाइस प्रेसिडेंट थे जो ऑफिस में, मतलब ऑफिस के दौरान जब वो वाइस प्रेसिडेंट का काम कर रहे थे वो उनकी डेथ हो गई थी। व्हेन टू प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन एंड फखरुद्दीन अली अहमद जब डाइड हो गई थी इन ऑफिस में, उनकी डेथ हो गई थी, इनके रिस्पेक्ट में देन रिस्पेक्टिव वाइस प्रेसिडेंट जो उस टाइम के वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाला था। जाकिर हुसैन के टाइम पे किसने संभाला था? वीवी गिरी ने संभाला था। और फखरुद्दीन अली अहमद के टाइम में बीडी जट्टी ने प्रेसिडेंट का काम संभाला था, मतलब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे। इस वीडियो में हमने वाइस प्रेसिडेंट को कवर किया। वाइस प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं, इनकी क्या पावर है, इनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है और इनसे रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं, वाइस प्रेसिडेंट का मॉडल जो है वो कहाँ से लिया गया है और संविधान के अंदर क्या प्रोविज़न्स हैं इनके प्रति, ये हमने सभी कवर किया। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।